तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का भाई मैथ्स में। मैं प्रोफेसर आया हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो स्वागत है आप लोग का भाई मैथ्स में। मैं प्रोफेसर एक और नई वीडियो में आप लोग के साथ उत्साह वर्धन के लिए। तो आप लोगों को शायद वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो पिछले हम लोग ने जहाँ तक कंप्लीट किया वीडियो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जहां तक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया पिछला क्वेश्चन को प्रैक्टिस बराबर करते रहो, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतना आप लोग का क्वेश्चन बैठते जाएगा। क्वेश्चन को रटना नहीं है। देखो, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथ को जितना समझने की कोशिश करोगे तुम उतना अधिक समझोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। पहला पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैसे किया था? अगर आप लोग 1 और 2 वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सभी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि फर्स्ट और सेकेंड अगर समीकरण नहीं तो उस समीकरण से न्यू समीकरण थर्ड बनाएंगे, और जो समीकरण थर्ड होगा, मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट से थर्ड बनाए तो हम समीकरण सेकंड में उसका मान पुट करके एक्स या वाई का मान निकाल लेंगे, वैसे ही हमारा मान निकल जाता है। तो चलिए ऐसे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हो, अगर आप लोग के सामने बुक है तो आप लोग खुद से क्वेश्चन को पहले बनाने के बाद कोशिश करो, उसके बाद मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन फिर से बनाता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं क्या क्या बोला है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर कितना y। प्रश्न से अब समीकरण बनाते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दो संख्या रहा हमारा, एक रहा x एक रहा y। तो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन देखो, ट्रिक एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन देख के पहले समझो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और उसमें बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये जो संख्या है, एक संख्या, वो दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी। मतलब एक संख्या, मान ले कि एक संख्या क्या है? 1, और दूसरी संख्या 3 गुनी है। दूसरी संख्या मान लेंगे जिसकी 3 गुनी बोल रहा है उसको मान लेंगे। माना कि दूसरी संख्या बराबर 6, तो पहला संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर दूसरी संख्या 6 है तो 6 का 3 गुनी 18। तो पहला संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी। पहला संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी। इसका मतलब पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी। x बराबर 3y। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। पहला संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी। मतलब दूसरी संख्या को अगर दूसरी संख्या में अगर 3 से गुना करोगे तो ही हमारा पहला संख्या आएगा। मान लेते, जैसे देखो, मान लेते हैं पहला संख्या हमारा 6 और दूसरा संख्या 2 है। 2 को किससे गुना करेंगे? 3 से। मतलब दूसरी संख्या को अगर 3 से गुना करे तो हमारा आता है पहला संख्या। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। समझ गए? तो x बराबर क्या है? 3y। अच्छा, कल जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें हम देखे थे क्या, मतलब पिछले क्लास में, कि फर्स्ट या सेकंड से एक और हम अन्य समीकरण थर्ड बनाते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ देखो, हम लोग क्या करते थे, एक अलग समीकरण बना के x का वैल्यू निकालते थे, लेकिन यहाँ पहले ही x का वैल्यू निकाला हुआ है क्या? 3y। तो यहाँ मेरे लिए बहुत आसानी हुई कि मुझे तीसरा समीकरण यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा। तो सीधा ही इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना है? 3y। अगर 3y को सीधा x की जगह हम पुट कर सकते हैं तो देखेंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह पर क्या दे देंगे हम? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर
26, इसीलिए y बराबर 26/2, 2 एकम 2, 2 से कट गया 13, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13। कोई समस्या? अब देखिए y का मान अगर पुट करेंगे यहाँ तो x का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण सेकेंड में y का मान, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, x बराबर 3 y, या x बराबर 3, y की जगह क्या दे देंगे 13, 3 गुने 13 बराबर 39। अतः अब जो संख्या माने हुए, अतः पहली संख्या बराबर x का वैल्यू कितना निकला 39, एवं दूसरी संख्या बराबर कितना 13। ये हो गया हमारा आंसर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हम लोग कैलकुलेट कर ली, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको आप लोग क्वेश्चन नोट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। तो क्या है, पढ़ते हैं हमारे साथ क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बोले, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पता तो नहीं है क्या है, कौन सा है बड़ा कोण, कौन सा है छोटा कोण। तो पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर, ये नहीं बोल रहा है, मान लें कि माना कि बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण को हम लोग मान लेते हैं x, एवं छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब प्रश्न से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न से बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। मतलब छोटे कोण में अगर 18 डिग्री जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, बड़े कोण के बराबर। मतलब x बराबर y प्लस 18। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यही हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई समस्या? अच्छा ये बताइए, आप दूसरा, आप लास्ट में बोल रहे हैं बड़ा, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सर यहाँ तो समीकरण एक ही दिया हुआ है, जब तक समीकरण मुझे दो ना मिले तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। मतलब सर दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग तो है नहीं हमारे पास, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। जब भी दिया हुआ है संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है क्या है कि अगर दो कोण को जोड़कर अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो क्या है, हमारा संपूरक कोण। मतलब अगर 90 और 90 को जोड़ दे तो एक क्या हो जाएगा 180, 180 हमारा क्या है, संपूरक कोण। मतलब दो कोण को जोड़ के किसके उनके बराबर आ जाए, 180 के बराबर। मतलब अगर x प्लस y बराबर आ जाए 180 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, संपूरक कोण। इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग ये मान लेते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। इसमें कोई दिक्कत, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत, ये हम लोग खुद से लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अगर लिखने का मानो तो लिख दो, क्या लिख दोगे, चूंकि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। कोई समस्या? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इस कोण में संपूरक कोण। यहाँ भी हम लोग को फर्स्ट या सेकंड से न्यू इक्वेशन थर्ड तो नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि देखो हम लोग न्यू थर्ड इक्वेशन जो बनाते हैं तो x या y के बराबर ही, या x के बराबर में ही दिया हुआ है, तो इस x का मान सीधा यहाँ पुट कर देंगे तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। लेकिन x की जगह पर क्या देना है, ये पुट करना है।
समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकंड हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, लेकिन x की जगह पर y प्लस 18, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस एक और y पहले से है y, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। y y 2y, तो 2y बराबर, अगर 18 डिग्री यहाँ प्लस में है तो उस जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 में से 18 अगर माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 10 में से 8 गया तो 2, 8 1 7, सॉरी 10 में 8 गया तो 2, 8 1 7, 7 में से 1 गया तो 6, मतलब 162, इसलिए y बराबर 162 डिग्री बट्टे 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2 बराबर 81 डिग्री। y का वैल्यू कितना निकल गया, 81 डिग्री। कोई समस्या आप लोगों को, आप लोग को दिख रहा है, चलिए हाँ दिख रहा है। तो y बराबर क्या, 81 डिग्री। कैसे निकला, क्योंकि y y 2 है, 18 को बराबर कुछ साइड भेज दे तो 18 डिग्री यहाँ प्लस में, तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में, ये हो गया 162 डिग्री। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 देखिए 2 यहाँ y के साथ किसमें, गुना में, अगर बराबर कुछ साइड जाएगा तो भागा में, इसको भाग देंगे 2 8 16, 2 1 2 बराबर 81 डिग्री। यहाँ तो कोई समस्या। अब जो हमारा y का मान निकला है उसको हम किसमें पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में, इससे हमारा x का मान निकल जाएगा, क्योंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y कितना दिया हुआ है, 81 डिग्री प्लस 18 बराबर 8 1 9, 8 1 9, यही हमारा हो गया कौन सा, x का वैल्यू। तो लास्ट में क्या माने हुए हैं, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण कितना है, x का वैल्यू कितना है 99 डिग्री, एवं छोटा कोण बराबर, छोटा कोण किसको माने, y का वैल्यू कितना है 81 डिग्री, यहाँ क्या दे देंगे 81 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी इसको आप नोट कर लो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का तीसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी तो मान लेंगे, बस क्या मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये एवं एक गेंद की मूल्य बराबर, एवं एक गेंद का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया, y रुपया। प्रश्न से मान ले कि माना कि एक बल्ले का कीमत बराबर x रुपये। देखो अगर एक बल्ले का, जैसे तुम लोग कहीं जाते कुछ खरीदने के लिए, तो जैसे पता है अगर तुम्हें कोई बोले कि अगर ये जो कुर्सी खरीदना है मुझे, एक कुर्सी दे रहा है 50 रुपए में, तो 2 कुर्सी का दाम कितना होगा, तुम लोग बोलोगे अच्छा एक का दाम है 50 रुपया, तो 2 का दाम कितना हो जाएगा 100 रुपया, मतलब एक का जाना हमेशा क्या होता है जरूरी। तो वैसे हम लोग मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो कितना बल्ला हम लोग स्टार्टिंग में खरीदे, स्टार्टिंग में हम लोग 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदे। अगर एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 7 बल्ला की कीमत 7x रुपया, प्लस अगर एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपया, इसके बराबर हो जाएगा 3800 के बराबर। तो यही प्रकार हमारा समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। कोई दिक्कत, चलिए आते हैं समीकरण सेकंड पे। उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे। उसने 3 बल्ले, कितना बल्ले, एक बल्ले का कीमत x, तो 3 बल्ले कितना 3x प्लस कितना गेंद 5 गेंद, कितने रुपया में खरीदी 1750 में, 1750। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब
इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग पहले इसको खुद से एक बार ट्राई करो, अगर खुद से आप लोग से बन जाए तो बढ़िया बात, इसके बाद मैं आप लोग के साथ ट्राई करूंगा जल्दी। चलिए अगर आप लोग बना लिए हो तो मेरे साथ देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड से एक न्यू समीकरण क्या बनाना है, थर्ड, किस विधि के लिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, अगर y को बराबर के उस साइड भेज दो तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। अगर 7x के साथ किस में गुना में, अगर इससे रह जाएगा तो भागा में। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक किसी कोई समस्या। चलिए अब मान लेते हैं चूंकि समीकरण, देखो समीकरण फर्स्ट से थर्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसको पुट करेंगे समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड हमारा क्या है 3x, तो x की जगह पे हम क्या देंगे 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750। यही हमारा क्या इक्वेशन थर्ड, इसको हम पुट कर दिए, ये निकल गया। यहाँ तक किसी कोई समस्या, जल्दी बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए इसको आप आगे लेके चलते हैं। 3 को 3800 से क्या करना है, गुना करना है। तो 3 को पहले क्या किससे गुना करेंगे, देखो इसको इधर करो थोड़ा, हाँ 3 को इस सब से गुना करना है, अरे हाँ या ना। तो 3 को पहले गुना करना है 0 से, कितना हो जाएगा 0, एक और 0 से एक और 0, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, मतलब 11,400 आया। अगर हम लोग 3 को 3800 से गुना किए, अगर 3 को -6 से गुना करेंगे तो माइनस 18 हुआ है बट्टे 7 प्लस 5 हुआ है बराबर 1750। शायद आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए अब वो 7 लघुत्तम है, देखिए भिन्न जोड़ के टर्म में आ गया, तो इसको पहले इसे गुना कर देंगे लघुत्तम को, मतलब भिन्न जोड़ के टर्म में लाके 7 हो जाएगा लघुत्तम, तो ये डायरेक्टली यही आ जाएगा 11,400 माइनस 18 हुआ है, यहाँ नीचे में 1 तो 7 1 7 7 5 35 प्लस 35 हुआ है बराबर 1750। ये बताओ 7 यहाँ भागा में बराबर उससे जगह तो गुना में, यहाँ क्या बचा 11,400, 35 में से 18 गया तो 17 प्लस 17 हुआ है, अरे हाँ या ना, 15 में से 8 गया तो 7, 3 1 2 2 में से गया तो 1 17 हुआ है बराबर 7 को इसे गुना करेंगे तो 0 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 5 7 1 7 5 12 12,250। ये आया गुना करके 7 से 1750 में गया। तो देखो 11,400 यहाँ प्लस में बराबर उससे जगह तो माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा 17 हुआ है, 17 हुआ है बराबर 12,250 माइनस 11,400, या इसलिए y बराबर 0 में से 0 गया तो 0 ही, 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 4 गया तो 8, 2 1 1 1 में से गया तो 0, 1 में से गया तो 0, कितना बचा 850। और यहाँ 17 y के साथ किसमें गुना में, अगर इस साइड आ जाएगा तो भागा में, इसको कटो 17 पंचे 50 0, ये कट गया, कितना निकला y का वैल्यू 50। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन आसान है, तुमको कैलकुलेशन में बहुत फंसाएगा क्वेश्चन, इसलिए आराम से कहीं गलत करते हुए बिना आराम से निकलना है। अब y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, इसीलिए y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुने 50 बट्टे 7, या x बराबर 3800 50 छके 300 बट्टे 7 बराबर 38 में से 3 गया तो 3500 बट्टे 7,
बराबर 500। वाई का वैल्यू कितना निकला 500, सॉरी एक्स का वैल्यू कितना निकला 500, वाई का वैल्यू कितना निकला, तो ये संख्या लिखेंगे अतः एक बल्ले का, ये नहीं बोल रहा लास्ट में प्रत्येक गेंद का, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना 500 रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया 50 रुपया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया कंप्लीट। अब आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर लो नोट। क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया ही होगा, चलो नोट करो इसे।